हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ से ट्राइंगल्स चैप्टर नंबर 6 की आज हम एक्सरसाइज 6.1 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने समझा था क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, तो वो हमने समझे थे 5: साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल साइड, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स में फिट बैठता है तो वो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कॉन्ग्रुएंट मतलब उन दो ट्राइंगल्स की शेप और साइज सेम हो जाएगी। उसके बाद जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे उन दो ट्राइंगल्स के वो इक्वल हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इज इक्वल टू AD। AC जो है AD के बराबर हमें दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ABCD में। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, और ये जो AB लाइन है ये एंगल A को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो पूरा एंगल A है ये AB लाइन जो है इस एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। हमने बताना है ट्राइंगल ABC, ये ऊपर वाली ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। ABD मतलब ये कि इन दोनों ट्राइंगल्स की शेप और साइज जो है वो सेम है। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। उसके बाद बोला है कि BD और BC के बारे में आप क्या कह सकते हो। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी जो है इक्वल हो जाते हैं। अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो हम जो गिवन है एक बार लिख लेते हैं। गिवन में यहाँ पर हमें दिया है AC जो है वो बराबर है AD के। यहाँ पर क्वेश्चन में ही हमें दिया है ये जो AC है ये AD के बराबर है, तो लिखा हमने। उसके बाद ये भी हमें पता है ये जो AB है, ये जो AB लाइन है ये बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट्स एंगल A। ये जो AB लाइन है ये इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब हम ये दो ट्राइंगल्स लेते हैं, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है ABC एंड ट्राइंगल ABD। अब हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट जो है कैसे करेंगे, देखो। अब यहां पर एक चीज तो हमें पता है, ये जो AC है ये AD के बराबर है। क्यों, ये जो AC साइड है किस ट्राइंगल में आ रही है, ABC में, और ये जो AD साइड है ये किस ट्राइंगल में आ रही है, ABD ट्राइंगल में। एक चीज तो हमें दोनों ट्राइंगल में मिल गई, AC और AD साइड, एक चीज हमें मिल गई साइड। दूसरा जो यहां पर दिया है ये जो एंगल यहां पर है CAB, ये इतना सा एंगल ऊपर वाली ट्राइंगल में, और BAD ये नीचे वाली ट्राइंगल में जो एंगल दिया है ये भी बराबर है। तो साइड हमें मिल गई और एंगल भी हमें मिल गया, दो चीजें हमें मिल गई। अब एक और साइड अगर हमें मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो उसके बाद ये जो है AB जो है ये ऊपर वाली ट्राइंगल में भी आ रही है और नीचे वाली ट्राइंगल में भी आ रही है। तो ये जो लाइन AB है ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो ये दो ट्राइंगल्स साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, कोई भी दो ट्राइंगल्स हो उनको जो है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें जो है तीन चीजों की जरूरत होती है, जो हमने इंट्रोडक्शन में समझा था। तो इंट्रोडक्शन आप देख लेना, आपको चैप्टर की समझ आ जाएगी। तो पहली चीज AC जो है वो किसके बराबर है, वो AD के बराबर है। AC जो है AD के बराबर है, ये हमें कहां से पता चला, ये तो गिवन है। तो यहां पर हम लिखेंगे गिवन, तो लिख लिया हमने गिवन। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, ये जो एंगल CAB है ऊपर वाली ट्राइंगल का, ये वाला एंगल लिख लेते हैं, एंगल CAB ये बराबर है एंगल किसके, DAB के, एंगल DAB के। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये जो AB लाइन है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो इसको हम लिखेंगे यहां पर AB बाइसेक्ट्स एंगल A। AB लाइन जो है ये पूरे एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। आगे अब हमें ये जो साइड है AB जो है ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो यहां पर हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB। तो रीजन क्या हम लिखेंगे, कॉमन।
लिखा हमने कॉमन। देखो अब यहां हमें क्या मिला, यहां पर हमें साइड मिली, फिर यहां पर हमें एंगल मिला और यहां पर हमें फिर से साइड मिली। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो यही चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाई थी। कोई भी दो ट्राइंगल्स हो, अगर हमें उनको जो है कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो उसके लिए जो है इनमें से, इन पांच में से कोई एक क्राइटेरिया फिट बैठना चाहिए। साइड एंगल साइड यहां पर आ गया, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये जो दो ट्राइंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर triangle ABC is congruent to triangle ABD। तो बाय किस रूल से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अब उसके बाद बोला है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो इसमें हमने सिर्फ इतना देखना है ये BC और BD कहां पर आ रही है। BC जो है किस ट्राइंगल में आ रही है, यहां से देखो BC जो है ABC ट्राइंगल में आ रही है, और यहां पर और क्या बोला BD, BD जो है किस ट्राइंगल में आ रही है, ABD। तो यहां से ही आपको पता चल जाएगा CPCT से ये दो साइड्स भी जो है बराबर हो जाएंगी। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल हो जाते हैं। सो ये जो BC है ये बराबर हो जाएगी B, ये B है BD के, बाय CPCT। आई होप कि आपको जो है पहले क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD जो है वो बराबर है BC के। ये जो AD है ये बराबर है BC के, यह हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD में दिया है। एंड एंगल DAB, एंड एंगल DAB, ये वाला एंगल जो है ये बराबर है एंगल CBA, एंगल CBA के। प्रूव दैट, हमने प्रूव क्या करना है पहले पार्ट में, ट्राइंगल ABD, ये वाली ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के, BAC के। मतलब एक तो ट्राइंगल आ गई ये वाली, एक ट्राइंगल आ गई ये वाली। अगर हम ये लाइन जो है यहां से छुपा दें, एक तो ये वाली ट्राइंगल आ गई ABD, दूसरी ट्राइंगल आ गई BA और C। इन दो ट्राइंगल्स को हमने जो है कॉन्ग्रुएंट करके बताना है। दूसरा पार्ट जो है BD इज इक्वल टू AC, दूसरा पार्ट जो है BD जो है AC के बराबर बताना है हमने। और थर्ड जो है एंगल ABD, एंगल ABD, ये इतना सा एंगल जो है वो बराबर है BAC के। ये हम बाद में देखते हैं, हम पहले पार्ट पर चलते हैं। तो इसमें क्या है, गिवन में हम लिख लेते हैं, गिवन में यहां पर दिया है ये जो AD है ये बराबर है किसके, BC के। और ये जो एंगल दिया है एंगल DAB, ये बराबर है एंगल CBA के, ये हमें गिवन में दिया है। तो प्रूव क्या करना है हमने, ट्राइंगल ABD के कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के, ये हमने प्रूव करना है। तो यहां पर हम प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में हम यही दो ट्राइंगल्स लेंगे, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। अब हम देखते हैं इनमें से कौन कौन सी साइड, कौन कौन सा एंगल जो है हमें मिलता है जिसे हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकें। तो सबसे पहले अगर देखोगे यहां पर ये जो ट्राइंगल ABD है और ट्राइंगल BAC है, इनमें एक चीज तो हमें पता है, AD जो है वो किसके बराबर है, वो BC के बराबर, ये तो गिवन है। तो पहली चीज हम यही लिख लेते हैं, AD इज इक्वल टू BC, इसको हम लिखते हैं गिवन, ये क्वेश्चन में ही जो है दी हुई है। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, ये जो ट्राइंगल ABD है इसमें एंगल DAB ये बराबर है किसके, एंगल
सी बी ए के, सी बी ए के मतलब ये दो एंगल्स भी बराबर है, तो ये भी गिवन है। तो एंगल डी ए बी जो है वो बराबर है एंगल सी बी ए के। तो ये कहां से पता चला हमें? गिवन। दो चीजें हमें मिल गई, एक साइड एक एंगल मिल गया हमें। अब अगर यहां पर देखो ये वाली जो साइड है ए बी, ये जो है इस ट्राइंगल में भी आ रही है, ए बी डी ट्राइंगल में भी आ रही है, और बी ए सी ट्राइंगल जो है इसमें भी ये साइड आ रही है, तो मतलब ये कॉमन साइड है। तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी। तो यहां पर हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी। इसको हम रीजन क्या देंगे? कॉमन साइड। तो लिखा हमने कॉमन। बस तीन चीजें हमें मिल गई। एक तो हमें यहां से क्या मिल गई? साइड मिल गई, एंगल मिल गया, और उसके बाद फिर यहाँ पर साइड मिल गई। तो साइड एंगल साइड से ये दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। किस रूल से? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। अब ये काम हो गया। अब हमें क्या बोला है? ये तो पहला पार्ट आ गया। अब दूसरे पार्ट में हमने क्या दिखाना है? बी डी जो है वो बराबर है ए सी के। अब ये चीज देखो, ये बी डी कहां पर आ रही है? ये जो बी डी है ये ए बी डी ट्राइंगल में आ रही है, तो ए बी डी ट्राइंगल एक आ गई। उसके बाद ए सी कहां पर आ रही है? ए सी जो है इस वाली ट्राइंगल में आ रही है बी ए सी। तो इन दो ट्राइंगल्स को अभी हमने जो है कॉन्ग्रुएंट कर लिया। अगर ये दो ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल हो जाएंगी। किससे? बाय सी पी सी टी। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे ये जो बी डी इज इक्वल टू ए सी, किससे? बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो जाती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो बराबर हो जाते हैं। हो गया दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट जो है इसमें क्या बोला है? ये भी ऐसे ही हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हमें यहां पर बोला है ये जो एंगल ए बी डी है ये बराबर है एंगल बी ए सी के। तो अब ये हम देखते हैं। अब देखो ये एंगल ए बी डी किस ट्राइंगल में आ रहा है? इस वाली ट्राइंगल में आ रहा है जो है ए बी डी। उसके बाद एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल किस में आ रहा है? बी ए सी में आ रहा है। तो अभी तो हमने इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है। अगर ये दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर हमने दिखा दी तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो या साइड्स हो वो बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। इसको भी हम कैसे लिखेंगे? बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो जाती है तो उनके सारी साइड्स एंगल जो है वो भी इक्वल हो जाती हैं बाय सी पी सी टी से। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। अब यहां पर बोला क्या है? AD और BC जो है वो इक्वल परपेंडिकुलर से, बराबर परपेंडिकुलर से किस लाइन पर? टू अ लाइन सेगमेंट AB लाइन पर। तो यहां से परपेंडिकुलर अगर AB लाइन पर आ जाएगा तो यहां पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ऐसे ही अगर यहां से परपेंडिकुलर अगर AB लाइन पर आ जाएगा यहां पर 90 डिग्री बनेगा। तो एक चीज तो हमें पता चल गई, ये इक्वल परपेंडिकुलर है तो ये लाइन जो है इक्वल हो जाएंगी। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। हमने बताना है ये जो CD है, ये जो CD है ये AB को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब हमने ये दिखाना है ये जो CD लाइन है ये AB लाइन को जो है टू इक्वल पार्ट्स में कट करती है। तो हम ये कैसे दिखाएंगे? अगर हमने ये यहां पर दिखा दिया BO जो है वो OA के बराबर है तो हमारा काम बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। गिवन में यहां पर जो है, गिवन में यहां पर दिया है BC जो है इज इक्वल टू AD। एक चीज ये दी है एंगल B जो है ये बराबर है एंगल A के। क्यों? ईच 90 डिग्री।
तो ये 90 डिग्री है। उसके बाद टू शो हमने क्या करना है, टू प्रूव हमने यहां पर दिखाना है ये जो BO है ये बराबर है AO के, हमने ये दिखाना है। अब प्रूफ पर हम क्या करेंगे, हम इन दो ट्राइंगल्स को लेंगे। यहां पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD। अब हम देखते हैं इन दो ट्राइंगल्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले एंगल B जो है वो एंगल A के बराबर है, ऊपर ही हमने लिखा है एंगल B जो है वो बराबर है एंगल A के। तो इसमें रीजन क्या हम लिखेंगे, ईच 90 डिग्री या बोथ 90 डिग्री, एक चीज हमें मिल गई एंगल। उसके बाद अगर यहां पर आप देखोगे, यहां पर ये दो लाइन जो है क्रॉस बना रही है, और यहां पर जो एंगल बनेंगे इनको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये जो क्रॉस में एंगल्स बनते हैं इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये इन दो ट्राइंगल्स में ही बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे एंगल BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। तो रीजन हम क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो लिख लिया हमने यहां पर रीजन। दो चीजें हमें मिल गई, एक की और जरूरत है हमें। तो हमें ये पता है यहां पर BC जो है वो AD के बराबर है। तो यहां पर BC जो है वो बराबर है AD के, ये हमें गिवन था, मतलब ये क्वेश्चन में हमें दिया था। BC जो है ये BC साइड जो है AD के बराबर है। तो हमें जो है इन दोनों ट्राइंगल्स में जो है तीन चीजें मिल गई। तो एक आ गया यहाँ पर एंगल, उसके बाद एंगल, एंगल और साइड एक आ गई, एंगल, एंगल, साइड। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD बाय एंगल, एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से हो गई। अब देखो ये जो दो ट्राइंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो इन दो ट्राइंगल्स की जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी बराबर हो जाएंगे। तो हमने दिखाना क्या है, BO इज इक्वल टू AO। BO जो है इस वाली ट्राइंगल में आ रही है और AO जो है इस वाली ट्राइंगल में आ रही है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर BO इज इक्वल टू AO, कैसे, बाई CP/CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल हो जाती हैं। यहाँ पर ये जो BO है ये किस ट्राइंगल में आ रही है, ये BOC में आ रही है। और यहाँ पर ये जो OA है ये किस ट्राइंगल में आ रही है, AOD में आ रही है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है इक्वल हो जाएंगी। तो वही हमने लिखा BO इज इक्वल टू AO। अगर BO जो है AO के बराबर है तो मतलब ये जो CD लाइन है ये AB को बाइसेक्ट कर रही है। तो यही हमने लिखना है लास्ट में, देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB। ये जो CD है ये AB को बाइसेक्ट कर रही है, टू इक्वल पार्ट्स में काट रही है, तभी जाकर BO जो है AO के बराबर होगी। आई होप कि आपको जो है समझ आ गई होगी, या आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। L और M जो है यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। इनको जो है दूसरा पेयर जो है पैरेलल लाइंस का इंटरसेक्ट कर रहा है, जो है P और Q। L और M जो है दो पेयर है पैरेलल लाइंस का, और इनको जो है दूसरा पेयर पैरेलल लाइंस का इंटरसेक्ट कर रहा है, जो है P और Q। P ये आ गई लाइन, Q आ गई, ये भी पैरेलल लाइंस है। शो दैट, हमने शो क्या करना है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC ये वाली ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के, ट्राइंगल CDA के। एक तो आ गई ये वाली ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल आ गई, कॉमन साइड ये आ जाएगी। दूसरी वाली जो आ गई
ये वाली। अब ये जो साइड है ये कॉमन है दोनों में। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर गिवन में जो दिया है, सबसे पहले यहाँ पर दिया है एल जो है पैरेलल है एम के और पी जो है वो पैरेलल है क्यू के। तो हमने इन दो ट्राइंगल्स को जो है कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है। अब हम ट्राइंगल्स लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी एंड ट्राइंगल, और दूसरी ट्राइंगल जो है सी डी ए, सी डी ए। अब हम क्या देखेंगे, इन दो ट्राइंगल्स में हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल, तो इसको मैं निशान बना लेता हूं। ये वाला एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, सी ए डी के, इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो यहां पर मैंने ग्रीन कलर से ये एंगल बना लिया, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ग्रीन ग्रीन के बराबर होगा। तो एक बार लिख लेते हैं, बाद में रीजन में बताता हूं। एंगल ए सी बी जो बराबर है ए सी बी, ये एंगल जो है बराबर है सी ए डी के, सी ए डी के, ये दोनों एंगल्स बराबर है। किस वजह से, क्या रीजन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या लिखा हमने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां पर ये दो पैरेलल लाइंस है एल और एम, इनको एक ट्रांसवर्सल काट रही है। जब ट्रांसवर्सल के एक इस साइड एंगल बनेगा और इस साइड एंगल बनेगा, इनको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये बराबर होते हैं। अब यहां पर भी हम यही करेंगे। एंगल बी ए सी, एंगल देखो यहां पर बी ए सी, ये वाला एंगल ब्लू वाला, ब्लू कलर का ये वाला एंगल बराबर होगा एंगल डी सी ए के, इस वाले के बराबर होगा। ब्लू वाला एंगल ब्लू के बराबर होगा। इनमें भी हम रीजन यही लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल ये बराबर होगा एंगल डी सी ए के, डी सी ए के मतलब इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो रीजन हम यही लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसमें भी हमने लिखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो एंगल्स तो हमें यहाँ पर मिल गए। अब एक अगर हमें साइड मिल जाएगी तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल सी ए डी है, इनमें ये ए सी साइड जो है कॉमन है। तो हम इसको लिख लेते हैं, ए सी इज इक्वल टू सी ए, या ए सी इज इक्वल टू ए सी भी लिख सकते हो। तो ये जो साइड है ये कॉमन है, कॉमन साइड आ गई। तो तीन चीजें हमें मिल गई। दो एंगल्स यहाँ पर मिले हमें, एंगल एंगल और एक साइड मिल गई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। किस रूल से, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो बस यही चीज हमने इसमें दिखानी थी। फिगर आपको लगी होगी कुछ कॉम्प्लिकेटेड जैसे, मगर क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। ये जो एल लाइन है ये एंगल ए को जो है बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, और ये जो बी है ये एल लाइन पर जो है कोई पॉइंट है। तो यहां पर हमें दिया हुआ है बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। और ये जो बीपी और बी क्यू हैं ये दो परपेंडिकुलर्स हैं, कहां से, बी से, टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ये जो एंगल ए के आर्म्स है, एक ए पी आ गया और दूसरा ये ए क्यू आ गया। ये जो एंगल ए के दो आर्म्स है ये बीपी और बी क्यू जो है बी पॉइंट से इन आर्म्स पर जो है परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। उसके बाद आगे क्या बोला है, शो दैट, पहला ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी ये वाली ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी,
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू पी। तो हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट पहले बताना है। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या बोला है, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। हमने बताना है ये जो बीपी है ये बी क्यू के बराबर है। आर बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। या हमने बताना है ये जो बी है ये ए के जो है आर्म्स है, मतलब ए क्यू और ए पी ये इक्विडिस्टेंट है, मतलब बी पॉइंट जो है पी से और क्यू से इक्विडिस्टेंट है। क्यू से बी का जो फासला है और पी से बी का जो फासला है वो बराबर है, तो इसी का मतलब होता है इक्विडिस्टेंट। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन में हमें एक चीज तो ये दी है, ये जो पी ए बी एंगल है, एंगल पी ए बी ये बराबर है एंगल क्यू ए बी, क्यू ए बी के। क्यों? क्योंकि यहां पर एल जो है ना ये एंगल बाइसेक्टर है, ये इस एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर लिखता हूं एल बाइसेक्ट्स एंगल ए, तो यहां पर लिख लिया हमने। और दूसरी चीज हमें ये भी गिवन है, ये जो एंगल क्यू है ये पी के बराबर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी जो है ये बराबर होगा एंगल ए क्यू बी के, ए क्यू पी के। कितना है ये 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इन दो ट्राइंगल्स को लेते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। अब हम देखेंगे हमें क्या क्या चीज यहां से मिलती है जिससे हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। दो तो हमें पहले ही पता चल गई यहां पर। अब सबसे पहले हम इन्हीं का यूज करेंगे। एंगल, सबसे पहले एंगल पी ए बी जो है वो बराबर है एंगल क्यू ए बी के, क्योंकि जो है एल बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये जो एल लाइन है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी जो है ये बराबर होगा एंगल क्यू ए बी के। ये मैंने ऊपर ही समझाया है। अब दूसरा एंगल क्या है, ये वाला एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी जो है ये बराबर होगा एंगल ए क्यू बी के। बोथ ये 90 डिग्री है, तो इसको हम लिखेंगे बोथ 90 डिग्री, क्योंकि यहां से बी से जो है परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। तो इसको लिख लेता हूं मैं, ये भी 90 डिग्री होगा और ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब दो चीजें हमें मिल गई। अब यहां पर एक चीज तो बिल्कुल आपको दिख रही होगी, ये जो ए बी लाइन है ये इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो यहां पर हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी। तो ये क्या है, कॉमन। बस तीन चीजें हमें मिल गई तो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गई। दो एंगल्स, एक ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एक साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया यहां पर लगेगा, एंगल एंगल साइड। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। किस क्राइटेरिया से, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब उसके बाद क्या बोला है, ये पहला पार्ट आ गया। दूसरे पार्ट में हमें यहां पर क्या दिया है, दूसरे पार्ट में हमें बताना है बीपी जो है बी क्यू के बराबर है। देखो यहां पर बीपी बी क्यू यहां पर आ रही है, सिंबॉलिक फॉर्म से आपको पता चल जाएगा ये इन्हीं दो ट्राइंगल्स में आ रही है। देखो तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहां पर बीपी जो है वो बराबर है बी क्यू के बाई सीपी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं बीपी जो है बी क्यू के बराबर है। देखो अभी जो बीपी है, बीपी ये किस ट्राइंगल में आ रही है, ये नीचे वाली जो ट्राइंगल है, और ये जो बी क्यू साइड है ये किस ट्राइंगल में आ रही है, ये ऊपर वाली ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को अभी हमने कॉन्ग्रुएंट यहां पर दिखा दिया। अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी बराबर होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इन फिगर 6.21 फिगर यहां पर हमने बनाई है AC इज इक्वल टू AE।
ये जो AC है ये किसके बराबर है, AE के बराबर है। रेड पेन से डबल मार्क हमने यहाँ पर लगाया है, तो मतलब ये दो साइड्स बराबर हैं। एंड AB जो है वो AD के बराबर है। यहाँ पर AD जो है वो AB के बराबर है। यहाँ पर आपको सिंगल मार्क ब्लू पेन से दिख रहा होगा। और आगे दिया है एंगल BAD, एंगल BAD ये इतना सा एंगल, ये बराबर है एंगल EAC के, EAC के, ये इतना सा एंगल इस एंगल के बराबर है। तो हमने शो क्या करना है, शो दैट BC इज इक्वल टू DE। हमने बताना है ये जो BC है ये किसके बराबर है, DE के बराबर है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहां पर हम देखेंगे ये BC और DE जो है, ये जो दो साइड्स हैं ये किन ट्राइंगल्स में आ रही है। देखो अगर हम BC की बात करें, ये जो है ट्राइंगल ABC में आ रही है, तो इतनी सी ट्राइंगल ये ABC। और ये जो DE है ये किस ट्राइंगल में आ रही है, ये जो है ट्राइंगल ADE में आ रही है। ये जो रेड पेन से ट्राइंगल बनी है इसमें जो है DE साइड आ रही है, और ये जो पेंसिल से ट्राइंगल बनी है इसमें जो है BC साइड आ रही है। अब हम क्या करेंगे, जब हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तब हम दिखा सकते हैं ये जो BC है ये DE के बराबर है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, देखो यहां पर ऑलरेडी हमें जो है ना दो साइड्स तो हमें दोनों ट्राइंगल की दी है बराबर है। अगर दो साइड्स के बीच में हम एक एंगल बराबर दिखा देते हैं तो ये दो ट्राइंगल्स जो है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो हम फिर बता सकते हैं BC जो है ये किसके बराबर है, DE के बराबर। मगर उसके लिए एक चीज अगर यहां पर देखोगे, ये जो ट्राइंगल पूरी है ABC, ये पूरा एंगल हमें दिया ही नहीं है, हमें सिर्फ एंगल जो है इतना सा दिया है जो है BAD। अगर ऐसे ही हम ये वाली ट्राइंगल देखेंगे, पूरी ट्राइंगल जो है वो है ADE, पूरी ट्राइंगल तो ये है, मगर इसमें एंगल हमें सिर्फ इतना सा दिया है EAC। तो मतलब ये वाला जो छोटा सा पार्ट यहाँ पर रह रहा है ये एंगल का, ये यहाँ पर मिस है। दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल मिस है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो एंगल है BAD इसमें भी हम इतना सा पार्ट जोड़ देंगे, और ये जो दूसरा जो एंगल है EAC इसमें भी हम ये पार्ट जोड़ देंगे। तब क्या होगा, ये पूरा एंगल जो है इस ट्राइंगल में आ जाएगा। जब हम इतना सा पार्ट इस वाले एंगल में जब हम इतना सा पार्ट जोड़ देंगे तब ये पूरा एंगल ये बन जाएगा, तो पूरी ट्राइंगल ABC कवर हो जाएगी। ऐसे ही जब हम इस वाले एंगल में इतना सा पार्ट जोड़ देंगे तब ये पूरी ट्राइंगल जो है हमें मिल जाएगी, जो क्या है ADE। तब जाकर ये जो है एंगल जो है दोनों में आ जाएगा, तो हम इजीली जो है दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो ये चीज हमने यहाँ पर करनी है। कॉमन पार्ट जो है ये वाला, ये मैं पेंसिल से इसको निशान बना लेता हूं, ये कॉमन पार्ट है। तो इन क्या करेंगे, ये जो कॉमन पार्ट है हम ये दोनों एंगल्स में ऐड करेंगे। अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे, वहां से आपको समझ आ जाएगी हमने करना क्या है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन क्या है हमें वो लिख लेते हैं। गिवन एक चीज तो हमें डी है, AC जो है वो बराबर है AE के, और ये भी दिया है AB जो है AD के बराबर है। और हमें एंगल क्या दिया है, एंगल BAD जो है, एंगल BAD जो है वो बराबर है एंगल EAC के, EAC के। अब असली काम यहां से आगे शुरू होगा। ये जो एंगल BAD है इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, एंगल BAD प्लस ये जो एंगल BAD है, इतना सा एंगल, ये जो ब्लू पेन से निशान दिया है इतना सा एंगल, अगर हम इसमें ये छोटा सा एंगल जोड़ देंगे जो क्या है DAC, मतलब इतना सा एंगल अगर हम इसमें ऐड कर लेंगे DAC, एंगल DAC। ऐसे ही हमने ये वाला एंगल लिखना है EAC, EAC इतना सा एंगल, इसमें भी हम जो है यही DAC जोड़ देंगे, एंगल DAC। तो BAD प्लस DAC, तो हमें ये पूरा एंगल मिल जाएगा जो है BAC। यहां पर हम लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू EAC। इसमें अगर हम ये छोटा सा एंगल DAC जोड़ देंगे तो हमें यहां पर जो है पूरा एंगल ये मिल जाएगा। यहां से ये इस ट्रायंगल के लिए पूरा एंगल, यहां से ये रेड
वाला जो निशान मैंने बनाया, इस ट्राइंगल में ये पूरा एंगल आ जाएगा। अब EAC प्लस DAB क्या होगा, जब हम EAC में ये छोटा सा एंगल DAC जोड़ देंगे तो हमें जो है पूरा एंगल क्या मिलेगा, एंगल DAE मिल जाएगा। इसको हम लिखेंगे फर्स्ट। अब हम ट्राइंगल्स पर चलते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, एक तो है ABC जो हमने पेंसिल से बनाई है, एंड और सेकंड ट्राइंगल जो है वो है ADE जो पेन से बनाई है हमने, ADE। अब हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। उसके लिए कोई भी 3 पॉइंट्स हमें मिलने चाहिए, वो तो मिल गए। देखो 2 साइड्स और एक एंगल, तो ये साइड एंगल साइड से 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, यहां पर AB जो है वो बराबर है AD के, AB बराबर है AD के। ये कहां से पता चला हमें, ये तो गिवन है, गिवन। उसके बाद दूसरी एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE के बराबर है। ये कहां से हमें पता चला, फ्रॉम फर्स्ट हम लिख लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से ये हमने लिखा। उसके बाद अब ये भी दी है हमें, AC जो है AE के बराबर है, AC जो है वो बराबर है AE के। ये कहां से पता चला हमें, ये भी गिवन है, ऊपर मैंने पहले ही लिख लिया है गिवन। 3 चीजें हमें मिल गई, साइड एंगल साइड, तो हम यहां पर सीधे लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE। किस क्राइटेरिया से, बाय साइड एंगल साइड, रूल लिखो यहाँ कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल लिख लिया मैंने। अब हमने दिखाना क्या है, BC इज इक्वल टू DE, तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू DE। तो क्या लिखा हमने यहां पर, BC इज इक्वल टू DE, कैसे, बाय CPCT। ये चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताई थी, जब 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल हो जाती हैं। तो यहां पर ये जो BC है, BC जो है ये किस ट्राइंगल में आ रही है, ABC में, और ये जो DE साइड है, DE है, ये किस ट्राइंगल में आ रही है, ADE में। तो जब ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो हम कह सकते हैं BC इज इक्वल टू DE बाई CPCT। तो सिंबॉलिक फॉर्म से भी आपको पता चल सकता है BC इज इक्वल टू DE, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, जो बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। यहां पर क्या बोला है, AB जो है एक लाइन सेगमेंट है AB, और P जो है इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब AP जो है वो PB के बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये निशान लगा लिया, मतलब AP जो है वो PB के बराबर है। क्यों, क्योंकि P जो है इस AB लाइन का मिड पॉइंट है। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB, और यहाँ पर बोला है D और E जो है वो पॉइंट्स है ऑन द सेम साइड ऑफ AB। ये जो AB लाइन है इसके सेम साइड में, मतलब A की साइड में E है और B की साइड में D है। सच दैट, इस तरह से कि एंगल BAD, एंगल BAD, ये वाला एंगल जो रेड पेन से मार्क किया है वो बराबर है एंगल ABE, एंगल ABE के। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, रेड रेड वाले मतलब बराबर है, रेड से जो मार्क दिया है वो एंगल जो है बराबर है। एंड एंगल EPA, एंगल EPA, ये वाला एंगल जो ग्रीन से मार्क किया है, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल DPB, एंगल DPB, ये वाला एंगल, मतलब ये वाले 2 एंगल जो है ये भी बराबर हैं। शो दैट ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EPB। हमने बताना है ट्राइंगल DAP, ये इतनी सी ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किस ट्राइंगल के, EPB के। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है वो है AD इज इक्वल टू BE। दूसरे पार्ट में हमने बताना है AD जो है
वो BE के बराबर है। ये तो CPCT से हो जाएगा, क्योंकि जब हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो AD जो है BE के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है। एक तो ये जो डार्क वाली ट्राइंगल है DAP, दूसरी जो ट्राइंगल है जो पेंसिल से बनाई है हमने EBP, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब यहाँ पर हमें क्या, हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे जो हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब अगर देखोगे यहाँ पर एंगल आ रहा है और यहाँ पर ये साइड आ रही है, एंगल साइड। अगर एक एंगल हमें और मिल जाए तो एंगल साइड एंगल से ये दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। मगर यहाँ पर अगर देखोगे जो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किया था वही यहाँ पर भी करना है। अगर यहाँ पर ये ट्राइंगल देखोगे जो है DAP, इसमें इतना सा एंगल आ रहा है, हालांकि ट्राइंगल जो है ये पूरी ट्राइंगल यहाँ तक है, यहाँ तक। और ऐसे अगर हम ये ट्राइंगल देखेंगे EBP, इसमें इतना सा एंगल जो है आ रहा है, मतलब ये वाला एंगल हमें जो है दोनों ट्राइंगल्स में ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर ये जो है पूरी ट्राइंगल का एंगल आ जाएगा। तब जाकर क्या होगा, ये पूरा एंगल हमें यहाँ से यहाँ तक इस ट्राइंगल का मिल जाएगा, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक इस ट्राइंगल का एंगल हमें मिल जाएगा। तो यही चीज हमने यहाँ पर करनी है, ये वाला पार्ट जो है EPD इन दोनों ट्राइंगल्स में ऐड करना है। अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था वही यहाँ पर भी हमने करना है। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन में क्या है, AP जो है बराबर होगी, AP जो है बराबर है BP के, क्योंकि P जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है AB लाइन का। उसके बाद एंगल BAD, एंगल BAD ये वाला एंगल ये बराबर है एंगल ABE के, एंगल ABE के, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखते हैं एंगल EPA जो है बराबर है एंगल EPA, ये वाला एंगल ग्रीन वाला ये बराबर है एंगल DPB के, DPB इस वाले ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल्स में ये इतना पार्ट ऐड करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे EPD दोनों में ऐड कर लेंगे। उससे क्या होगा, एंगल EPA प्लस एंगल EPD, इसमें भी ऐड किया हमने इतना सा पार्ट ये वाला एंगल। उसके बाद एंगल DPB प्लस एंगल, इसमें भी यही हमने EPD ऐड करना है, EPD ऐड करना है। अब इसे क्या होगा, EPA प्लस EPD, तो ये पूरा एंगल हमें क्या मिलेगा, ये पूरा एंगल हमें मिल जाएगा, इससे ये पूरा वाला एंगल हमें मिल जाएगा जो है APD, जो क्या है एंगल APD इज इक्वल टू, ऐसे ही जब हम DPB इतने वाले एंगल में हम EPD ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, BPE, ये पूरा वाला एंगल मिल जाएगा, एंगल BPE, इसको हम लिखेंगे फर्स्ट, जैसे हमने क्वेश्चन 6 में किया था। अब हम ट्राइंगल्स पर चलते हैं। अब हम लिखेंगे यहां पर इन ट्राइंगल, एक तो है DAP एंड ट्राइंगल, दूसरी क्या है EBP। अब इनमें हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले ये वाला एंगल जो है हमें बराबर दिया है, तो हम लिखेंगे एंगल BAD जो है वो बराबर होगा एंगल ABE। देखो एंगल BAD बराबर है एंगल ABE के, तो ये कैसे हमें पता चला, गिवन, ये तो हमें गिवन है। अब दूसरी चीज, AP जो है ये बराबर है BP के, ये भी हम लिख लेते हैं, AP इज इक्वल टू BP। ये क्या है, P इज, तो यहां पर हमने क्या लिखा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P जो है AB का मिड पॉइंट है, तो AP जो है BP के बराबर हो जाएगा। दो चीजें हमने यहां पर लिख ली। तीसरी जो है यहां पर ये हमने पहले ही जो है बना लिया था, एंगल
ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी ई। तो इसको हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। बस यही तीन चीजें हमें चाहिए थी, एंगल, साइड, एंगल। तो ये दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब हम यहां पर लिखते हैं देयरफॉर ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी। इस क्राइटेरिया से बाय एंगल, साइड, एंगल, कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दी। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। अब इसको मैं फर्स्ट लिख लेता हूं यहां पर। अब देखो यहां पर सेकंड पार्ट में हमने दिखाना है एडी जो है बी के बराबर है, तो हम ये सीधे सीपीसीटी से लिखेंगे। देखो अब आपने देखनी है ये एडी किस में आ रही है, एडी यहां पर आ रही है डीएपी ट्राइंगल में, और ये जो बी है ये किस में आ रही है, ईबीपी ट्राइंगल में। जब ये दो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दी तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो भी बराबर होंगे। तो हम सीधे लिख सकते हैं यहां पर एडी इज इक्वल टू बी, किससे, बाय सीपीसीटी। तो सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जहां पर आपको समझ नहीं आती आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इन राइट ट्राइंगल एबीसी। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर हमने बना ली। राइट एंगल एट सी, यहां सी पर ये राइट एंगल है। तो इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी। ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल बना ली, जिसपे क्या है राइट एंगल कहां पर है, वो सी पर है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। अब ये जो ए बी हाइपोटेन्यूज है, एम इसका मिड पॉइंट है। यहां पर मैं एम पॉइंट बना लेता हूं। ये जो ए बी लाइन है, एम इस लाइन ए बी का मिड पॉइंट है, और ये जो ए बी है ये हाइपोटेन्यूज है। राइट एंगल के सामने जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। सी इज ज्वाइन टू एम। अब उसके बाद सी को एम के साथ ज्वाइन करना है एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट डी। सी को हमने एम के साथ ज्वाइन करना है और ऐसे डी की तरफ जाना है। तो मान लो यहां पर कहीं डी पॉइंट होगा, तो यहां पर हम डी पॉइंट बना लेते हैं। सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम। ये जो डी एम है और ये जो सी एम है ये दोनों बराबर होंगी। मतलब सी को हमने एम के साथ ज्वाइन करना है और एम को जो है डी तक प्रोड्यूस करना है। इस तरह से प्रोड्यूस करना है कि ये जो डी एम है ये सी एम के बराबर हो जाए। एक चीज हमें यहां पर और पता चली, ये जो है डी एम जो है सी एम के बराबर है। उसके बाद पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी। उसके बाद ये जो पॉइंट डी है इसको जो है ज्वाइन किसके साथ करना है, पॉइंट बी के साथ जो यहां पर है। देखो अब हमें यहां से क्या क्या पता चला। एक तो हमें यहां पर ये 90 डिग्री एंगल दिया है। एक हमें ये पता चला ये जो है ये इसके बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि एम जो है मिड पॉइंट है इस लाइन का। तो यहां पर जो है हम कह सकते हैं बी एम जो है वो बराबर होगी ए एम के, क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। हमें ये भी पता है ये डी एम जो है किसके बराबर है, सी एम के बराबर है। क्यों कि यहां पर बोला है कि हमने ये लाइन जो है ऐसे आगे प्रोड्यूस करनी है जिससे जो है डी एम जो है सी एम के बराबर हो। फिगर तो हमने बनाकर रखी है, ये समझने के लिए हमने यहाँ पर फिगर बनाई थी। अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो फिगर यहाँ पर हमने बनाई है। यहाँ पर ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री हमें दिया है, तो बना लेते हैं। ये वाली जो है लाइन ये इसके बराबर होगी और ये वाली जो होगी ये इसके बराबर होगी, जो हमें गिवन है। अब क्वेश्चन में हमें बोला क्या है, शो दैट ट्राइंगल ए एम सी, ट्राइंगल ए एम सी ये वाली ट्राइंगल ये जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी एम डी के, बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट है। ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हमने दिखानी है। दूसरा पार्ट है एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। हमने बताना ये जो एंगल डी बी सी है ये वाला एंगल ये राइट एंगल है। पहला पार्ट हम कर लेते हैं, उसके बाद बाकियों पर चलेंगे। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, अब देखो गिवन जो है एक बार लिख लेते हैं। गिवन में जो है एंगल ए सी बी जो है, एंगल ए सी बी ये हमें 90 डिग्री दिया है। एंगल सी बी डायरेक्ट लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो है
ये जो बी एम है ये बराबर होगी ए एम के। एक चीज ये भी हमें पता है, बी एम जो है ये ए एम के बराबर है, क्योंकि एम जो है यहाँ पर हाइपोटेन्यूस ए बी लाइन का मिड पॉइंट है, इस वजह से ये बी एम जो है ए एम के बराबर हो जाएगी। उसके बाद तीसरा हमें ये पता है, ये जो डी एम है ये बराबर होगी किसके, सी एम के। डी एम जो है वो सी एम के बराबर होगी। ये कैसे होगी, क्योंकि हमने क्या करना है, सी को हमने एम के साथ ज्वाइन करना है और यहां से आगे ऐसे ले जाना है, ऐसे आगे प्रोड्यूस करना है जिससे क्या हो, डीएम जो है वो सीएम के बराबर हो जाए। तो हमने वही किया, डीएम जो है सीएम के बराबर है। उसके बाद अब हम ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, बी एम डी, ए एम सी ये वाली ट्राइंगल ली हमने, बी एम डी ये वाली ट्राइंगल हमने ले ली। अब यहां से हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले यहां पर सी एम जो है इस वाली ट्राइंगल में वो किसके बराबर है, वो सी एम जो है डी एम के बराबर है। तो ये हम लिखेंगे यहां पर सी एम इज इक्वल टू डी एम। ये हमें कहां से पता चला, ये गिवन है, एक चीज हमने यहां से ये निकाली। उसके बाद एंगल ए एम सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये बराबर हो जाएंगे, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्रॉस में जो एंगल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और वो इक्वल होते हैं। तो यहां पर लिखता हूं एंगल ए एम सी जो है वो बराबर होगा एंगल बी एम डी के। तो रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये इक्वल होते हैं। उसके बाद ट्राइंगल्स हमने ये दो ली हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इसमें और क्या है, ए एम जो है वो बराबर है बी एम के। क्यों, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी। यहां पर हम लिखेंगे एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हमने यहां पर रीजन ये लिख लिया, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब हमें तीन चीजें यहां पर मिल गई, साइड एंगल साइड। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। किस क्राइटेरिया से, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये दो ट्राइंगल्स हमने जो है कॉन्ग्रुएंट यहां पर दिखा दी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहां पर सीपीसीटी से क्या लिखेंगे, एंगल ए सी एम, ये इतना सा एंगल, एंगल ए सी एम बराबर हो जाएगा एंगल बी डी एम के, इस एंगल के, बी डी एम के बराबर हो जाएगा। एंगल ए सी एम ये इतना सा एंगल, इतना सा एंगल ये बराबर हो जाएगा एंगल बी डी एम के, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। किससे, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। ठीक है, अब पहला पार्ट तो हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया, इसको मैं फर्स्ट लिख लेता हूं, ये पहला पार्ट था हमारा। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमने दिखाना है ये जो एंगल डी बी सी है ये राइट एंगल है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर हम लिखेंगे सिंस, क्योंकि एंगल ए सी एम जो है वो बराबर है एंगल बी डी एम के। एंगल ये वाला एंगल ए सी एम, ये इतना सा एंगल ये बराबर है इस एंगल बी डी एम के। ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर लिखता हूं ये दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये क्यों लिखा हमने, देखो ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही बनते हैं। अब यहाँ पर ये जो दो एंगल बने, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं और इनको जो है एक ट्रांसवर्सल ऐसे काट रही है। एक इस साइड जब एंगल बनता है, इस साइड जो एंगल बनता है, इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये पैरेलल लाइंस के बीच में ही बनते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एसी जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके,
डी बी के, ए सी जो है पैरेलल हो जाएगी डी बी के, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो पैरेलल लाइंस के बीच में ही बनते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली। तो सामने हम रीजन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये लिख लिया। अब यहाँ पर ही एक और प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे पैरेलल लाइंस की, वो क्या है देखो। आप यहाँ पर मैं साइड पर समझाता हूँ। यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइंस है, ए सी और डी बी, ये दो पैरेलल लाइंस है और इनको एक ट्रांसवर्सल ऐसे काट रही है, मतलब ये वाली ट्रांसवर्सल इनको काट रही है। अगर ट्रांसवर्सल के एक ही साइड दो एंगल्स बन रहे हैं तो इनका सम जो होता है वो 180 होता है, और इन एंगल्स को हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। को इंटीरियर एंगल्स इनको हम कहते हैं। दो पैरेलल लाइंस के बीच में ऐसे ट्रांसवर्सल जो है लाइन है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड अगर दो एंगल्स बनते हैं उनका सम हमेशा 180 होता है, उनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये साइड पर लिख लेना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी, इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल है ये, को इंटीरियर एंगल्स। तो रीजन हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद डी बी सी हमने निकालना है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे ये डी बी सी प्लस ए सी बी। ए सी बी तो हमें पहले ही दिया है, ये 90 डिग्री है, ये गिवन में हमने लिख लिया था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल डी बी सी हम ऐसे रखेंगे, 90 उस साइड जाकर क्या बनेगा -90, क्योंकि +90 जब हम इस साइड ले जाएंगे ये क्या बनेगा -90। तो यहाँ पर अगर देखोगे एंगल डी बी सी जो आ जाएगा ये कितना आएगा, 180 में से 90 गया तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये हमने दिखा दिया कि एंगल डी बी सी जो है इज अ राइट एंगल है। तो 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री राइट एंगल ही होता है। ये हमारा पार्ट नंबर 2 था, ये हमने दिखा दिया। यहाँ पर ये जो एंगल डी बी सी है ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है, वो बोला है यहाँ पर ट्राइंगल डी बी सी। ट्राइंगल डी बी सी, ये वाली ट्राइंगल हमने दिखानी है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी बी के। ए सी बी के मतलब ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल हमने दिखानी है ये कॉन्ग्रुएंट है। थर्ड पार्ट हम इस पेज पर करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी। इन ट्राइंगल डी बी सी और ए सी बी, इनमें क्या है, यहां पर हम लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल टू ए सी। डी बी जो है ए सी के बराबर है, यह हमने पार्ट फर्स्ट में ये प्रूव किया था, पार्ट 1। इसको ये भी लिखता हूं कैसे, बाय सी पी सी टी। आप बोलोगे ये कैसे आ गया, देखो पार्ट फर्स्ट में हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था और इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो हैं वो बराबर हो जाएंगे, किससे, बाय सी पी सी टी। तो ये हमने लिख लिया, एक चीज हमें मिल गई। उसके बाद एंगल डी बी सी, डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी ईच 90 डिग्री। देखो ये भी हमने प्रूव किया है, किसमें, इसको मैं लिखता हूं आगे, पार्ट 2 में हमने ये दिखा दिया था। जब हमने ये दो एंगल जो ये तो पहले हमें पता है 90 डिग्री है, पार्ट 2 में हमने ये जो है ये एंगल जो है 90 डिग्री दिखाया था, तो हमने क्या लिखा, इज 90 डिग्री। दूसरी चीज हमें मिल गई। और यहाँ पर बी सी जो है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, यहाँ पर लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू सी बी, ये क्या है, कॉमन है। बस ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से।
ये ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब ये दो ट्राइंगल्स तो हमने साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट दिखा दी। अब हम क्या करेंगे, सीपीसीटी से हम ये लिख सकते हैं, ये जो डीसी है ये बराबर है AB के। ये जो डीसी है ये वाली लाइन ये AB के बराबर है, क्योंकि यही दो ट्राइंगल्स तो हमने कॉन्ग्रुएंट की है। सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी। अब फोर्थ पार्ट में हमें बोला है, हमने दिखाना है CM इज इक्वल टू 1/2 AB। तो अब हम फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। क्या करना है हमने, CM इज इक्वल टू 1/2 AB हमने दिखाना है। ये कैसे हम दिखाएंगे, देखो DC जो है AB के बराबर है, तो CPCT से हमने लिख लिया था DC जो है ये बराबर है AB के। तो ये कहाँ से, CPCT से, पार्ट थर्ड से हमने ये दिखा दिया था, ये यहाँ पर पार्ट थर्ड। अब यहाँ पर DC जो है, यहाँ से फिगर पर देखो, अभी जो DC है ये कैसे बन रही है, DM प्लस CM। तो हम लिखेंगे DC को कैसे, DM प्लस CM इज इक्वल टू AB। हम ऐसे लिखेंगे। हमने किया क्या, DC को कैसे लिखा हमने, DC पूरी लाइन जो है इसको हमने लिखा DM प्लस CM, क्योंकि जब DM और CM हम जोड़ेंगे तो पूरी लाइन हमें DC मिल जाएगी। अब DM की जगह हम CM लिखेंगे, CM प्लस CM इज इक्वल टू AB। अब क्यों, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन में हमें दिया है ये जो DM है ये CM के बराबर है, तो हम DM की जगह CM लिख सकते हैं। यहां पर हमने लिखा DM जो है वो बराबर है CM के, ये गिवन है तो हम लिख लेते हैं। CM प्लस CM कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2CM इज इक्वल टू AB। अब CM के साथ 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो CM इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 1/2 AB। देखो मैंने 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इस साइड जो जाएगा डिवाइड में, तो मैंने 1 ऊपर लिख लिया, नीचे डिवाइड में इसको रखा। एक बार हम साइड पर समझते हैं, ये जो CM है CM इज इक्वल टू, ऐसे भी हम लिख सकते हैं AB/2, ठीक है, क्योंकि जब 2 जो है ये जो 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो लिखा मैंने ऐसे। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, CM इज इक्वल टू AB जो है इसमें से हम 1 कॉमन लेंगे तो 2 हम नीचे लिखेंगे, तो इसको AB को ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ ऐसे ऐसे जैसे आपको सही लगे वैसे लिख लेना। तो यही हमने जो है पार्ट नंबर 4 में दिखाना था, CM इज इक्वल टू 1/2 AB। तो यहाँ पर हमने दिखाया CM इज इक्वल टू 1/2 AB। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।